कि वहाँ सच में कुछ है। अब लूकस को रात में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो टॉर्च लेकर बार्न में चेक करने जाता है, जहाँ उसे एक बूढ़ा एल्फ दिखाई दिया था, जिसे देखकर पहले तो वो भी काफी हैरान रह गया, लेकिन फिर आगे बढ़ता है। बूढ़ा एल्फ भी पहले चुप रहा था, लेकिन लूकस को पास आता देखकर वो भी सामने आ गया। लूकस उसे खाने के लिए कुकी देता है, जिसे एल्फ मजे से खा भी लेता है। फिर लूकस उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि इस घर में जो लोग रह रहे हैं ना, वो मेरी फैमिली है। तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं हो सकता, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, तुम बिल्कुल महफूज हो इस जगह पर। अब जैसे ही लूकस उसे दूसरी कुकी देने आगे बढ़ा, तभी उसके हाथ से टॉर्च लाइट छूट गई। लाइट की वजह से एल्फ डरते हुए वहाँ से भाग जाता है। उधर लूकस की बहन काफी उदास, क्योंकि उसे अपने दोस्त और पुराना घर बहुत याद आ रहा था। इस बारे में वो अपनी मॉम को बताती है। उसकी मॉम समझाती है कि बेटा, इस घर में आना तुम्हारे डैड की ख्वाहिश थी और टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें इस तरह बर्ताव करके अपने डैड को दुखी नहीं करना चाहिए। मुझे भी तो देखो, मैं भी इस घर में आकर इतनी खुश नहीं हूँ, लेकिन टाइम के साथ साथ एडजस्ट हो जाएंगे हम यहाँ। अब बिल की वाइफ उससे बात करती है, कहती है कि क्यों ना हम बार्न में पार्टी रखें, लोग आएंगे तो हमारे बच्चों का मूड अच्छा हो जाएगा और उन्हें नए दोस्त बनाने का मौका मिल जाएगा। खुद हमारी भी लोगों से जान पहचान बन जाएगी, जिसके लिए बिल मान भी जाता है। इसके बाद वो बाहर गया ताकि घर की आगे की बर्फ को साफ कर दो, लेकिन वो देखता है कि ये काम तो पहले ही किसी ने कर दिया है। उसे ये देखकर काफी हैरत हुई। इस बारे में वो अपनी वाइफ को भी बताता है, जो कहती है कि हो सकता है ये यहाँ की सर्विस का हिस्सा हो। बहरहाल ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं और खुद लूकस कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि उस एल्फ का है, क्योंकि लूकस ने उसे खाना दिया था, तो बदले में एल्फ ने इस तरह उनकी मदद की थी। और तो और अगले दिन जब बिन लकड़ियाँ तोड़ तोड़ कर काट रहा था, तो उसे काफी मुश्किल हो रही थी। पर अगले दिन जब वो वापस उस जगह पर आया, तो उसकी सारी लकड़ियाँ भी एल्फ ने काट दी थी। इस शाम एल्फ लूकस के पास उसके रूम में आया, जो दरअसल उसे कुकीज देने आया था। लूकस उसे कुकीज दे भी देता है और इस तरह दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। घर में क्रिसमस की तैयारी भी चल रही थी। बिल उन सबको आवाज लगाकर घर से बाहर बुलाते हैं। सारे लोग जब आए तो देखते हैं कि बिल ने पूरे घर को लाइट से सजाया हुआ है। घर में अभी तक एल्फ था और अब जैसे बिल लाइट ऑन करता है, पूरा घर चमक उठा, जिसकी रोशनी से एल्फ परेशान हो जाता है। इतनी लाइट देखकर लूकस को भी गुस्सा आ गया। वो कहता है कि बंद कर ये सब अभी की अभी, क्योंकि एल्फ को ये नहीं पसंद। बिल पूछता है कौन सा एल्फ, इस पर लूकस की मॉम बताती है कि वो दरअसल इसी टाउन के आदमी सैम ने एल्फ के बारे में बताया था, जिसे ये सच समझ रहा है और अब इसे लगता है कि यहाँ पर कोई एल्फ है। अगले दिन जब बिल बाहर आया तो वो देखता है कि घर की सारी सजावट किसी ने बुरी तरह खराब करके रख दी है, जिससे बिल को काफी दुख हुआ। पर हम जानते हैं कि ये काम एल्फ का है, क्योंकि उन्होंने उसे परेशान जो किया था, पर इन्हें अभी तक एल्फ का पता नहीं। पर फिर भी ये शेरिफ को बुलाते हैं, जो कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, ये जगह बिल्कुल महफूज है। हो सकता है कि ये काम बच्चों का हो, जिस पर बिल और उसकी वाइफ भी मान जाते हैं। खैर अब दोनों हस्बैंड वाइफ बार्न में होने वाली पार्टी की तैयारी करने लगे। पर जब दोनों बार्न में गई तो एल्फ बिल पर एक भारी चीज गिरा देता है, लेकिन सही टाइम पर उसकी वाइफ बिल को बचा लेती है। पर ये चीज लूकस ने भी देख ली थी कि एल्फ ने मेरे डैड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए वो एल्फ से नाराज हो जाता है। रात को जैसी पार्टी शुरू हुई, सब मेहमान आ जाते हैं। अब बाकी सब तो ठीक था, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही कम बोला करते थे। लेकिन फिर सब लोग खाना खाकर पार्टी करने लगे, म्यूजिक लगाकर काफी एंजॉय करते हैं। अब हर कोई खुश था सिवाय लूकस की, क्योंकि वो जानता था कि एल्फ को इस सब से गुस्सा आ रहा होगा। और सच में एल्फ गुस्से से पागल हो रहा था। वो छुप कर इन्हें देख रहा था। लूकस की बहन को भी नई दोस्त मिल गई थी, जो उसे गलती से शराब पिला देती है, जिससे उसे उल्टी हो गई और वो भी सीधा एल्फ के मुंह पर, जिससे वो और ज्यादा गुस्से में पागल हो जाता है। खैर अब लूकस म्यूजिक को बंद कर देता है और सबको वहाँ से चले जाने को कहता है, ये कहकर कि एल्फ को शोर शराबा पसंद नहीं है, वो गुस्से से पागल हो रहा है। और वो लोग वहाँ से चले भी जाते हैं और एल्फ वाली बात पर ध्यान भी नहीं देते। पर सैम भी इस पार्टी में आया हुआ था। वो लूकस से बात करता है, कहता है कि उस दिन जो मैंने तुम्हें एल्फ के बारे में बातें की थी, क्या वो तुमने सब सच मान ली? एल्फ जैसी कोई चीज नहीं होती। अब उसे पता था कि एल्फ होते हैं, लेकिन लूकस से वो इसलिए छुपा रहा था क्योंकि वो बच्चा था, तो कहीं घबरा ना जाए। पर लूकस कहता है कि एल्फ होते हैं। एक एल्फ हमारे बार्न में भी है, मैंने उसे खुद देखा है और वो मेरा दोस्त है। पर इस टाइम वो नाराज है हमसे, क्योंकि जो चीजें उसे नहीं पसंद हमने वही सब की। इस पर सैम कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें क्रिसमस वाले दिन एल्फ के लिए दलिया बनाना चाहिए, क्योंकि उन्हें दलिया बहुत पसंद होता है। ये तुम्हारी तरफ से एक तरह की माफी होगी और क्रिसमस की शाम इंसानों और एल्फ्स के बीच दोस्ती होने का मौका होता है। अब एल्फ इनके घर घुस आया, जो घर का सामान तोड़ने लगता है। आवाज सुनकर बिल जब बाहर चेक करने आया तो एल्फ पीछे से उसे धक्का देकर बेसमेंट में गिरा देता है। वो उसकी वाइफ पर भी हमला करने वाला था, पर ये देखकर लूकस लाइट ऑन कर देता है, जिस वजह से एल्फ
वहाँ से भाग निकलता है। घर की